welcome back to our channel Timeless Nurses. Today's topic is anesthesia. Anesthesia is an important topic in our nursing. What is anesthesia? When the doctor performs surgery, why anesthetic gives or administered anesthesia to the patient? Because of anesthesia is loss of sensation and relief from pain. अगर हमारी कोई भी सर्जरी होती है तो हम उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, क्योंकि हमारे सीएनएस में जाके वो हमारे सीएनएस को सप्रेस कर देता है एनेस्थीसिया, और हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट पर और हमारी होल बॉडी पर। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। फर्स्ट इज जनरल एनेस्थीसिया, second is regional anesthesia, and the third one is and the most common local anesthesia. मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ एनेस्थीसिया का, बिकॉज अगर आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर एनेस्थीसिया पर वीडियो डाल दूंगा। जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में 2 पार्ट होते हैं, आईवी एंड इनहेलेशन। रीजनल में 2 पार्ट होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड सेडेटिव एनेस्थीसिया, एंड लोकल में टॉपिकल एंड इंजेक्टेबल। द जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया हम उन लोगों को देते हैं जिनकी मेजर सर्जरी होने वाली होती है, जैसे ब्रेन सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, उन सब में जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है। हाउ टू गिव द जनरल एनेस्थीसिया टू द पेशेंट? जब हमें जनरल एनेस्थीसिया देना होता है किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले हम इनहेलेशन कराते हैं। इनहेलेशन का मतलब है हम कोई चीज या ऐसा ड्रग उसे सुंघाते हैं जिससे कि उसे नींद आ जाए। जैसे कि इनहेलेशन में हमारी आती है गैसेस, एंड गैस सुंघाते हैं हम पेशेंट को फॉर्मेल्डिहाइड एंड ईथर। इन दोनों में से हम कोई सी भी गैस सुंघा, उस पेशेंट को कोई सी भी गैस को इनहेलेशन के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि उस पेशेंट को नींद आ जाए। लेकिन इन गैस का काम सिर्फ यही होता है कि ये पेशेंट को सुलाने का काम करती हैं। देन जो हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा आईवी रूट। इनहेलेशन हमने पेशेंट को कराया, किसी सर्जरी से पहले हमने पेशेंट को इनहेलेशन कराया, पेशेंट सो गया, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, इसीलिए हम देते हैं आईवी। आईवी में क्या होता है? इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में हमारे 4 तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि कीटामीन, सुकोल, प्रोपेफोल, एंड द वन मोर ड्रग इज देयर एंड द ड्रग नेम इज मेडाजोलम। ये 4 ड्रग को हम जनरल एनेस्थीसिया में किसी पेशेंट को में इंजेक्ट करते हैं। कीटामाइन का काम होता है आर्टरी को रिलैक्स करना। कीटामाइन इज यूज्ड फॉर आर्टरी रिलैक्सेंट एंड द सुकोल इज ऑन सेडेटिव एंड प्रोपेफोल यूज्ड टू ट्रीट मसल relaxant, and the midazolam is used to treat organ relaxant. मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ।
First, the three type of general anesthesia. The three type of anesthesia. The first is general anesthesia, second is regional anesthesia, and the third is local anesthesia. Then अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया हम कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट, किसी पेशेंट की हमें सर्जरी करनी है और हमें उसे जनरल एनेस्थीसिया देना है, तो सबसे पहले हम उसे इनहेलेशन कराएंगे. इनहेलेशन का मतलब होता है गैसेस फॉर्म में. हम उसे कोई गैस उगाएंगे लाइक फॉर्मेल्डिहाइड या फिर ईथर, जिससे उसे नींद आएगी, वो स्लीप कर जाएगा. स्लीप के बाद आपको तो पता है वो स्लीप हो गया, लेकिन जो उसकी अंदर की बॉडी है वो पूरी वर्क कर रही है, पूरी अच्छे से वर्क कर रही है. इसलिए हम उसे आईवी एनेस्थीसिया देंगे लाइक ड्रग कीटामाइन. ये 1 ml दिया जाता है हमारी आर्टरी को रिलैक्स करने के लिए. जो हमारी नॉर्मल आर्टरी वर्क कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन जब हम आईवी कीटामाइन दे देंगे तो हमारी आर्टरी सप्रेस हो जाएंगी, अपना जो वर्क है वो कम कर देंगी. सुकोल है, सुकोल भी एक 1 ml वो है इंजेक्टेबल ड्रग. ये हमारे ऑल सेडेटिव होते हैं, ये हमारे सारे शरीर को सप्रेस कर देता है. ये मेनली काम आता है सीएनएस में. इंजेक्शन प्रोपेफॉल, ये 1 ml दिया जाता है फॉर मसल्स रिलैक्सेंट, हमारी बॉडी की सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जिससे कि पेशेंट को किसी भी बात का सेंस ना हो. एंड मेडाजोलम, इंजेक्शन मेडाजोलम ये दिया जाता है ऑर्गन रिलैक्सेंट के लिए, जैसे लाइक हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा जो भी ऑर्गन्स है, ये मेडाजोलम ऑर्गन्स रिलैक्सेंट के लिए दिया जाता है. प्रोपेफॉल जो है मसल्स रिलैक्सेंट, ये 1 ml दिया जाता है उन पेशेंट को जो पेशेंट अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करते, और जो अल्कोहल स्मोकिंग लेते हैं उनमें प्रोपेफॉल 1 ml काम नहीं करता, इसलिए हम 2 से 3 ml प्रोपेफॉल दे देते हैं ताकि उस पेशेंट की मसल्स रिलैक्स हो सके. देन नाउ वी हैव टू मूव द रीजनल एनेस्थीसिया. आप सभी को पता होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये मोस्टली यूज होने वाला एनेस्थीसिया है. ये देते हैं हम नंबर 4 एंड नंबर 5. जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन में जो नंबर 4 और नंबर 5 जो वर्टिब्रा होती है, उस वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टिब्रा स्पेस में ये स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है. ये 90 डिग्री पे इंजेक्ट किया जाता है. देन सेडेटिव, ये हमारे सीएनएस को सप्रेस कर देता है. Then now we have to go the local anesthesia, topical anesthesia. The topical anesthesia is, अगर आपकी स्किन में कोई माइनर सर्जरी होनी है तो हम यूज करेंगे टॉपिकल एनेस्थीसिया, कोई भी माइनर सर्जरी में. और इंजेक्टेबल सर्जरी वो होती है लाइक अगर हमें किसी पार्ट में सर्जरी करनी है तो उसमें हम देंगे इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थीसिया डायरेक्ट टू द ऑर्गन. लाइक लैप्रोटमी होनी है, ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन, लाइक एलएसीएस हो रहा है, लो सीज़ेरियन, सब सर्जरीज में हम इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थीसिया देते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे. जैसे हमारे पेट में यहाँ पर चाकू लग गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे पेट में चाकू लग गया, तो वो हमारी पूरी बॉडी का, वो पूरी बॉडी के लिए जनरल एनेस्थीसिया नहीं देगा, वो हमें सिर्फ हमारे इतने पार्ट के लिए हमारे चारों तरफ इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थीसिया लगा देगा, जिससे हमारा सिर्फ जो पेट है, हमारे जो अंदर के इंटेस्टाइन है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पे ना लॉस ऑफ सेंसेशन, हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा और हमें पेन से रिलीफ मिलेगा. लेकिन आफ्टर ड्यूरिंग द जब इसका असर खत्म हो जाता है तो हमें थोड़ा बहुत माइल्ड पेन होता है, बट मॉडरेट पेन नहीं होता. मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ. जनरल एनेस्थीसिया होता है होल बॉडी के लिए. हाउ टू, व्हाई द जनरल एनेस्थीसिया यूज टू मेजर सर्जरीज. इसके एग्जांपल हैं जनरल एनेस्थीसिया के, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी. ये मेजर सर्जरीज में दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया. इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 12 से 18 घंटे. जो आपकी स्पाइनल एनेस्थीसिया की टाइमिंग होती है वो आपकी होती है 2 से 3.5 घंटे. इस बीच में आपको सर्जरी कंप्लीट करनी है. अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो पेशेंट का जो एनेस्थीसिया का असर है वो कम होने लगता है और पेशेंट सेंस करने लगता है और उसे पेन भी हो सकता है.
स्पाइनल की है, जैसे है आपका लोअर लिम्ब के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया तब देते हैं जब हमारा लोअर लिम्ब से नीचे हमें कोई सर्जरीज करनी है। हमारा L3 और L4 में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे हमारा लोअर लिम्ब पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, लाइक पैरालाइज, हाफ पैरालाइज। इसमें हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एंड देन लोकल एनेस्थीसिया एक पर्टिकुलर पार्ट पर दिया जाता है, पर्टिकुलर पार्ट। इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 1 to 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा दे देंगे तो क्या पेशेंट की डेथ हो सकती है या पेशेंट पैरालाइज होगा? इसका आंसर है, अगर जनरल एनेस्थीसिया में हमने इसकी डोज ज्यादा दे दी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हमने स्पाइनल गलत दे दिया, अगर स्पाइनल नंबर 3 और नंबर 4 में देना है, नंबर 4 और नंबर 5 में देना है, नंबर 3 में दे दिया, या जाके सीधा बोन में लग गया, तो इंसान सीधा पैरालाइज होता है जिंदगी के लिए। लोकल एनेस्थीसिया इज द सेफ एनेस्थीसिया, बट the patient will be paralyzed if we can administer excessive amount of anesthesia. So I summarize my topic. The topic is anesthesia. Anesthesia means loss of sensation and relief from pain during surgery. During surgery अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया का जो वर्क है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, या फिर एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है धीरे धीरे, तो हम जनरल एनेस्थीसिया में आईवी की डोज बढ़ाकर पेशेंट को दोबारा से लॉस ऑफ सेंस कर सकते हैं, लेकिन स्पाइनल में नहीं कर सकते। लोकल में एनेस्थीसिया का इंक्रीज करके दोबारा से उसको सेंस नहीं लगा सकते। देन 3 टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, फर्स्ट इज रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। Local anesthesia contain IV and inhalation anesthesia. Regional anesthesia contains spinal and sedative. Local is topical and injectable. IV में पहले हम inhalation कराएंगे फर्स्ट, देन सेकंड हम उसे IV एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाए और हम उस बॉडी पर काम कर सकें, अपनी सर्जरी डन कर सकें, सक्सेसफुल कर सकें। रीजनल में स्पाइनल है, सेडेटिव। सेडेटिव हमारे CNS को सप्रेस कर देती है और स्पाइनल हमारे लोअर लिम्ब को पैरालाइज कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया में टॉपिकल है, जो हम स्किन के ऊपर से लगाते हैं, वो टॉपिकल क्रीम्स होती हैं जो कि एनेस्थीसिया का काम करती हैं, उससे हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। और जो इंजेक्टेबल है वो हम बॉडी के ऑर्गन्स में सीधा डायरेक्टली लगाते हैं, जिससे कि उस पार्ट का सेंस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और हमें पेन से छुटकारा पाए। लेकिन जब होश आता है पेशेंट को, तो तीनों एनेस्थीसिया में जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो माइल्ड से मॉडरेट पेन हो सकता है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ एनेस्थीसिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। और मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की, लेकिन मेरी हेजिटेशन अभी नहीं जा रही है, क्योंकि मैं अभी वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि मैं धीरे धीरे सब कुछ सीखूं, अच्छे से एडिटिंग करूं, अच्छी सी प्रॉपर लाइटनिंग हो, अच्छा कैमरा क्वालिटी हो, मेरी समझाने की स्किल्स बढ़े। थैंक यू गाइस। प्लीज कमेंट डाउन करके बताना कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर एनेस्थीसिया पर पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।